देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। 20 सालों से ज्यादा का वक्त जरूर लगा, लेकिन अमेरिका ने 9/11 के दोनों मास्टरमाइंड का खात्मा कर अपना बदला आज पूरा कर लिया। 2011 में ओसामा के अंत के बाद से ही अमेरिका को अल जवाहिरी की तलाश थी। ये दो तस्वीरें आप देखिए, लेकिन वो अल जवाहिरी का सुराग नहीं लगा पा रहा था। आखिरकार 10 सालों से भी ज्यादा वक्त तक कोशिश के बाद अमेरिका को अल जवाहिरी का सुराग लगा। सटीक निशाने से अल जवाहिरी अपने घर में बैठे बैठे ही ढेर हो गया। 31 जुलाई को यह पता चल गया कि अल जवाहिरी काबुल के शेरपुर इलाके में एक घर के भीतर छुपा हुआ है और सुबह 6:18 पर अमेरिकी ड्रोन से हेलफायर जैसे सटीक मिसाइल को टारगेट की ओर हिट किया गया। अब समझिए कि अमेरिका को जवाहिरी के इस घर में होने का सुराग आखिर मिला कैसे। पता चला कि जवाहिरी काबुल में अपने परिवार से मिलने आने वाला था। ये सूचना मिली। जवाहिरी के ठिकाने का पता लगते ही जो बाइडेन ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की मंजूरी दे दी। पूरी सावधानी बरती गई ताकि हमले में आम नागरिक की जान ना जाए, कोई भी सिविलियन किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना पहुंचे। और पूरी तैयारी के बाद एक हफ्ते पहले इस ऑपरेशन पर बाइडेन की फाइनल मोहर भी लग गई। मिशन सफल रहा, अल जवाहिरी मारा गया। अमेरिका ने 9/11 का बदला अल जवाहिरी की मौत के साथ पूरा किया। पहले ओसामा बिन लादेन और अब अल जवाहिरी। मैं प्रणय उपाध्याय का रुख करना चाहूंगी। प्रणय, वैसे तो देखिए किसी भी देश की टेरिटरी में जाकर इस तरीके का ऑपरेशन करने की इजाजत अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं देता है। तालिबान लगातार ये कह रहा है कि दोहा ट्रीटी का जो है वो उसका उल्लंघन किया गया अमेरिका के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया को आज अल जवाहिरी के खात्मे के साथ ये संदेश दे दिया कि अगर हमारे देश में कुछ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और शायद ये संदेश देने में अमेरिका बहुत हद तक कामयाब इन आतंकी संगठनों को भी। बिल्कुल शोभना, आपने लगभग वही बात कही जो आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कही। उन्होंने यही कहा कि अमेरिका के खिलाफ हथियार उठाने वालों को, अमेरिका के खिलाफ हमले को अंजाम देने वालों को ये सीधा संदेश है कि वो कहीं भी हों, अमेरिका उनको ढूंढ निकालेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। और जहां तक अफगानिस्तान में कार्रवाई का सवाल है, आपको याद होगा कि अमेरिका ने 9/11 के बाद भी जब अफगानिस्तान में कार्रवाई की थी, तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि आतंकवादियों का कोई मुल्क नहीं होता और आतंकवादी अगर या तो तालिबान कार्रवाई करता, नहीं तो हम ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यही वजह थी कि उसने अफगानिस्तान में कदम रखा था। यह बात है सन 2002 की। लेकिन उसके बाद 20 साल बाद जब 2021 में अमेरिका वहां से वापस लौटा तो भी यह कहते हुए लौटा था। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 16 अगस्त 2021 का वो भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका के पास ओवर द होराइजन ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अफगानिस्तान में भी इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देंगे। और एक साल बाद अमेरिका ने आज इस चीज को साबित कर दिया कि उसके पास न केवल वो क्षमताएं हैं बल्कि वो इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम भी दे सकता है। और अल जवाहिरी के खात्मे के साथ इस पर मुहर लगा दी गई। प्रणय, मैं आपके हर पॉइंट से सहमत हूं, मैं आपका विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन एक पक्ष मेरा भी और मेरा पक्ष ये है कि क्या ये दादागिरी नहीं है। हालांकि तालिबान के लिए दादागिरी क्या, तालिबान तो आप जानते ही है क्या है। लेकिन ऐसे ही रूस जो है वो यूक्रेन में घुस गया। अमेरिका जो है दोहा ट्रीटी करता है, समझौता करता है, लेकिन उसके बाद घुसकर अल जवाहिरी का खात्मा कर देता है। कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड पावर्स का रवैया है ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। उसमें मैं चीन को भी शामिल करना चाहूंगी ताइवान मुद्दे पर। प्रणय, शोभना, देखिए इसमें दो पैरेलल्स इस तरह से ड्रॉ इसलिए नहीं किए जा सकते क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान की स्थिति थोड़ी सी इस समय अलग है। क्योंकि तालिबान की सरकार को अमेरिका भी, जिसने उसके साथ डील की है दोहा में, वो भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करता है क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जिसके अंदर तालिबान को वो शर्तें पूरी करनी है जिससे कि वो वर्ल्ड कम्युनिटी या यूएन में जो उसकी पात्रता है उसके अनुसार वो काम कर सके ताकि उसका रिकॉग्निशन हो सके। भारत भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड के रिश्ते हैं, मानवीय सहायता अफगान लोगों को पहुंचाने की कार्रवाई होती है। अब आतंकियों का जहां तक सवाल है, चूंकि आतंकवाद की पनाहगाह अफगानिस्तान को नहीं बनना चाहिए और इस मामले के ऊपर दुनिया के लगभग सभी देशों का एका है। और यही वजह है कि अगर काबुल में एक रिहायशी इलाके के अंदर अयमन अल जवाहिरी, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा जो सैंक्शन लिस्ट है उसके अंदर एक मोस्ट वांटेड आतंकी है, अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी है, और वो अगर छुप के वहां रह रहा है, उसको ढूंढ निकाला गया है, तो अमेरिका इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देगा। लेकिन ठीक है प्रणय, मैं आपसे सहमत हूं और क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही है, आप बने रहिए। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह चर्चा कि क्या अमेरिका सुपर पावर एक आतंकवादी को मारने के लिए किसी के भी देश में इस तरीके का ऑपरेशन कर सकता है।